हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिशा बिष्ट गौड़ और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो के एंड में एक सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, व्हेन इज द वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व्ड, यानी विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है बी, 27 सितंबर। हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। इस दिन को यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएट किया है टू प्रमोट टूरिज्म एंड टू अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस इन वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी वर्ल्ड में विश्व की अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को समझने के लिए और विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। इस साल की अगर हम थीम की बात करें तो इस साल की वर्ल्ड टूरिज्म थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है? इसका सही जवाब है ए, जॉर्जिया मेलोनी। इटली में चुनाव जीत चुकी है, जो लीडर है ब्रदर ऑफ इटली पार्टी की, उन्होंने ये चुनाव जीत लिया है और ऐसा करने से वो इटली की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर यानी पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है, और वो भी एक दक्षिणपंथी सरकार की यानी राइट विंग गवर्नमेंट की। मेलोनी इटली के इतिहास में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुकी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज ग्रांटेड इट्स सिटीजनशिप टू फॉर्मर यूएस कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन, यानी किस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है? इसका सही जवाब है सी, रशिया। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फॉर्मर यूएस सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को रूसी नागरिकता प्रदान की है। वो रूसी नागरिकता दिए जाने के रूप में डिक्री द्वारा सूचीबद्ध 75 फॉरेन नेशनल्स यानी 75 विदेशी नागरिकों में से एक है। एडवर्ड स्नोडेन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के एक पूर्व कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो 2013 से रूस में गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने के बाद अमेरिका में अभियोजन से बचने के लिए रह रहे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ एचएएल इन विच सिटी? कौन से शहर में एचएएल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है? इसका सही जवाब है डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल की बेंगलुरु में लॉन्च की है, इनॉग्रेट की है। ये जो इंजन है इसको इसरो यूज करेगा अपने सैटेलाइट लॉन्च ऑपरेशंस के लिए। आपको बता दें कि एचएएल में अब राष्ट्रपति साउथ जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की आधारशिला भी रखेंगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ऑब्जर्व बाय यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र द्वारा परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है बी, 26 सितंबर। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र हर साल 26 सितंबर को परमाणु हथियार को कुल उन्मूलन यानी टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन मनाता है। इस दिन मनाया जाता है और इसका एम होता है परमाणु हथियार से मानवता के लिए उत्पन्न खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाना। अगला सवाल है, जलदूत ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री, यानी जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही जवाब है सी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जलदूत ऐप को लॉन्च किया है, इसका विकास किया है और इस ऐप को लॉन्च करने का, इसका विकास करने का, इसका विकसित करने का एक ही मकसद था कि देश भर के गांव में चयनित कुओं के जलस्तर को पकड़ना। अब आपको बता दें कि ऐप ग्राम योजना सहायक को वर्ष में 2 बार प्री मॉनसून और पोस्ट मॉनसून चयनित कुओं के जलस्तर को मापने में सक्षम करेगा। अब बात करते हैं पिछले वीडियो के सवाल की। पिछले वीडियो में आपसे सवाल पूछा गया था, विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैज रिसेंटली रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? कौन सी वुमेन क्रिकेटर है जिन्होंने हाल ही में
संन्यास लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से? इसका सही जवाब है झूलन गोस्वामी। अब आज की वीडियो में एंड में आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, जिसका जवाब अगर आपको पता होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। विच हैज बिकम द फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी टू सेट अप सोलर फर्म्स इन इंडिया? भारत में सोलर फर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बन गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए फ्लिपकार्ट, बी अमेजन, सी ईबे, डी वॉलमार्ट। अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर इसी तरह की और वीडियोस आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।